नमस्कार, मैं अनिल कटारिया। सहारनपुर जिला एक बार फिर सुर्खियों में आया है। यूपी एटीएस ने सहारनपुर जिले के 4 संदिग्धों को अलग अलग जगह से उठाया है। और आतंकी संगठन सर ये बिल्कुल गलत है 100%। हमने तो कभी आज तक इनकी ऐसी कोई बात नहीं देखी। ये है गरीब मजदूरों की है, मदद करते रहे बेचारे भी लोग। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। उनको मतलब फंसाया जा रहा है। मेरे शोहर निर्दोष हैं और उनको बाइज्जत बरी कर दिए थी। उत्तर प्रदेश का जनपद सहारनपुर संदिग्ध आतंकियों के लिए सुरक्षित अड्डा बनता जा रहा है। यही वजह है आए दिन एटीएस की कार्रवाई में सहारनपुर जिले से आतंकी संगठनों से जुड़े एक के बाद एक 10 से 12 संदिग्ध एटीएस की गिरफ्त में हैं। हाल ही में एटीएस ने सहारनपुर के 4 संदिग्धों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया, जिन्हें एटीएस अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। पिछले दिनों थाना गंगो इलाके के गांव कुंडा कला से नदीम नाम के एक आतंकी को पकड़ा था, जिसे अलकायदा प्रमुख ने बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या करने का टास्क दिया था, जिसके बाद से ही एटीएस के निशाने पर है जनपद सहारनपुर। नदीम की गिरफ्तारी के बाद से ही एटीएस अलर्ट मोड पर है और जिसके बाद एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सबसे पहले हमारी टीम अलीम के गांव पहुंची, जहां हमने वहां पर मौजूद ग्रामीणों से बात की। सुनिए पकड़े गए संदिग्ध अलीम के बारे में क्या कहना है वहां के ग्रामीणों का। इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अगर ये पता है ना कि आदमी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा बिल्कुल दीवार से मिलती हुई दीवार है। रात दिन का बिल्कुल उठना बैठना कुछ नहीं है। जमाती लाइन से जरूरी में लगा है। और ये जो इन्होंने लॉकडाउन में सहायता करी ना, तो जो खास बंदे हैं उनसे कुछ पैसे लिए भी, उसके हिसाब से इन्होंने सहायता करी है गरीब आदमी की। मेरे कपड़े का काम था, कुल्लू मनाली फिलहाल मेले में गया था। अपना माल से भी जाते हैं, छोटा भाई भी गया हुआ है मेरा माल लेकर। बस वहाँ से रास्ते में से माल लेने के लिए जा रहा हूँ लुधियाना। क्या लगता है आपको? नहीं, हमारे तो पड़ोस में है, सामने मकान है, कोई दिक्कत नहीं। आज ऐसे अपना कारोबार ही था, कोई मतलब नहीं था आज तक। हमने तो कभी आज तक इनकी ऐसी कोई बात नहीं देखी। यह है गरीब मजदूरों की है, मदद करते रहे बेचारे। अभी लॉकडाउन लगा था, इन्होंने गरीब को भी घर खाना खुला सब। अलीम के पकड़े जाने के बाद से ही मां सदमे में है और अपने बेटे के आने की राह देख रही है। एक मां ने अपने बेटे को बेकसूर बताया और कहा, मेरा बेटा समाज सेवी है। साथ ही सरकार से गुहार भी लगाई कि उसके अलीम को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। वहीं आतंकी गतिविधियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। भाई मोहम्मद शादाब का कहना है कि मेरे बड़े भाई आलिम को किसी ने साजिश के तहत फंसाया है। वो तो कपड़े का काम करता है और आलिम कपड़ा लेने कुल्लू मनाली गया था। रास्ते में लौटते समय अलीम को एटीएस ने 15 सितंबर को लुधियाना से गिरफ्तार किया, जिसके बाद से ही उसका फ़ोन बंद है और किसी से बात नहीं हो पाई। छोटे भाई का कहना है, मेरे बड़े भाई की निष्पक्ष जांच हो, अगर वह दोषी है तो सरकार उसे सज़ा दे, वरना बाइज्जत रिहा कर दे। वहीं पति ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि अलीम को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए और कहा कि अलीम ने लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं, वह दोषी कैसे हो सकता है। अजी मेरे तो बच्चे इतने सीधे बिल्कुल गलत है। आपके कितने बच्चे हैं? 4 तो हैंगे वो लड़के और 3 लड़कियां। बिल्कुल कोई भी किसी तरह का भी शायद सारा गाँव पता कर लो, कोई भी वो नहीं है बच्चों में। करना खाना बस मजदूरी कर रहे खा रहे। मेरा भाई है, उनके सामने मैं बड़ा हुआ, उनके साथ रह रहा हूँ सब कुछ, लेकिन मुझे पता है कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, बेबुनियाद है। कोई टेररिस्ट कुछ नहीं है, उनका कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। उनके अकाउंट डिटेल चेक करो, कोई इशू नहीं है, हमें सब चीज़ चेक कराओ उनकी, हमें बिल्कुल किसी चीज़ की शिकायत नहीं है। लेकिन हमें गवर्नमेंट से ये कहना है कि हमारा भाई निर्दोष है और बिल्कुल ये सब उनको फंसाया जा रहा है। और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी मतलब इस चीज़ से रिहा किया जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है वो तो इस चीज़ों में। हमें तो सिर्फ ये पता था कि वो मेले में गए हुए हैं और वहाँ से लुधियाने के लिए जा रहे थे माल लेने के लिए। कितने दिन पहले गए थे? वो 5 तारीख की रात में निकले थे कुल्लू मनाली से लुधियाने के लिए। तो मेरी रात में बात भी हुई थी उनसे। उन्होंने कहा कि मैं माल लेने के लिए लुधियाने जा रहा हूँ
फिर जब मैंने सुबह कॉल की तो स्विच ऑफ आ रहा है अगले दिन से, 6 तारीख से उनका नंबर। तो बस हम ये सोच रहे थे कि वो इधर ही आ रहे हैं सहारनपुर। कभी ऐसा हुआ है कि कोई अनजान आदमी या कोई ऐसे आदमी के पास जो है घर आया हो? नहीं, कभी ऐसा कोई आया ही नहीं है। क्या चाहती हूँ सरकार से? सिर्फ सरकार से ये चाहती हूँ कि मेरे शोहर निर्दोष हैं और उनको बाइज्जत बरी कर दिए जी। इसके बाद जब हम गांव सैयद माजरा के रहने वाले लुकमान के घर पहुंचे, वहां भाई हन्नान ने बताया उसका भाई मदरसा चलाते हैं जहां वे बच्चों को दीन और ईमानी की तालीम देते हैं। एटीएस की टीम ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। भाई हन्नान का दावा है कि उसके भाई लुकमान का आतंकी संगठनों से कोई कनेक्शन नहीं है। हम आज पहुंचे हैं सहारनपुर के सैयद माजरा में। यहाँ के लुकमान को मुरादाबाद से एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया। उसके परिवार वालों से हमने बात की। उसके परिवार वालों का कहना है कि लुकमान यहाँ पर मदरसा संचालक हैं, मदरसा चलाते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, वो सामने मदरसा है, यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर मदरसा है जो लुकमान चलाते हैं। उसके 2 भाई हैं वो चलाते हैं। जी सर, देखिए हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो यहाँ से 19 सितंबर को मुरादाबाद गए हैं और मुरादाबाद से आते वक्त गजरोला में उनको एटीएस ने उठा लिया। हमें रात में 12 बजे यहाँ पुलिस आई तो हमें पता लगा कि जो है आपके भाई को हमने गिरफ़्तार कर लिया। और हमें यह नहीं पता है किस मामले में उन्होंने गिरफ़्तार किया, वो तो एटीएस वाले ही बतलाएंगे या कोर्ट में जो चल रहा है वो बतलाएंगे। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन हमारा भाई जो है इस मामले में नहीं है। वो तो ये मदरसे में पढ़ाते थे और यहाँ बच्चों को कुरान करीम की तालीम देते थे। बहरहाल अब हकीकत क्या है ये तो एटीएस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अपनों पर आतंकी ठप्पा लगने के बाद सभी के परिजन सदमे में हैं। लगातार आतंकी गतिविधियां मिलने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने तमाम पुलिस फोर्स को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जी, इसमें पुलिस द्वारा एहतियात बरता जा रहा है और सतर्कता बरती जा रही है। जो भी लोग यहाँ के निवासी हैं और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं उनके बारे में लोगों को सचेत किया जा रहा है। और जो हमारी स्थानीय पुलिस और एलआईयू की टीम है वो भी इन लोगों के बारे में सूचना संकलन कर रही है। साथ ही जो लोग बाहर से आकर जनपद में रुके हैं और संदिग्ध गतिविधियों में हैं, कोई आपराधिक गतिविधि में है या सामाजिक गतिविधियों में है, तो उनकी भी जानकारी साझा की जा रही है। लगातार पुलिस द्वारा पैदल गश्त और भ्रमण किया जा रहा है। जो होटल, सराय, रेस्टोरेंट, ढाबे इत्यादि के मालिक हैं उनसे हमने निर्देश पारित किया है कि वो लोग भी अपने यहाँ सतर्कता बरतें, सीसीटीवी कैमरा लगवाएं और रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर रखें जिसमें जो भी लोग होटल, सराय इत्यादि में रुकते हैं उनकी आईडी रखी जाए और इन सभी को समय समय पर चेक किया जा रहा है। साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर देवबंद क्षेत्र में सहारनपुर के एटीएस सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की, जिसके बाद से ही एटीएस लगातार यहाँ पर सक्रिय है और लगातार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आतंकवादियों की गतिविधि का उनके पास इनपुट मिलता रहता है, जिसकी निशानदेही पर 4 संदिग्धों को अलग अलग जगह से यूपी एटीएस ने उठाया, जिसकी जांच लगातार चल रही है। परिवार चाहता है कि योगी सरकार नियमानुसार कार्रवाई करे। अगर वो निर्दोष है तो वो घर अपने वापस आ जाए। नमस्कार।